दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में। और बेसिकली जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के अंदर जो हम लोग अंडरस्टूड करेंगे कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है। क्योंकि इससे पहले वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिर्फ ये जाना था अबाउट जावास्क्रिप्ट के बारे में, ये इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। बट इस वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से जान पाएंगे जावास्क्रिप्ट क्या है और इसमें ऐसे कई सारे फीचर्स इंप्लीमेंट हैं जो कोई भी एक डेवलपर जब भी कोई अपनी फील्ड या करियर स्टार्ट करता है, डिजाइनर अपना करियर स्टार्ट करता है, तो हमेशा फिलहाल अपने कोर्स के अंदर जावास्क्रिप्ट जैसे कोर्स को इम्प्लीमेंट भी करवाता है, लैंग्वेज को भी इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि वेबसाइट को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने में आपकी मदद भी करती है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो इस लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। जावास्क्रिप्ट को बेसिकली इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि ये फ्रंट एंड को भी हैंडल कर पाता है और ये बैक एंड को भी हैंडल कर पाता है, या बैक एंड के अंदर भी इम्प्लीमेंट होता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है। और अभी इस फील्ड के अंदर अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे कि जावास्क्रिप्ट की वैल्यू क्या है, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रेजेंट टाइम में या लास्ट कुछ ईयर्स के दौरान आपको मालूम चलेगा कि जावास्क्रिप्ट की वैल्यू किस जगह पे कितनी है, कैसी है। अगर हम लोग जाने इसी के अंदर यहाँ पर कि जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक ऐसी फिलहाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो फिलहाल ये कॉन्सेप्ट अपने अंदर होल्ड करती है, लाइट वेट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को होल्ड करती है। और इसका बेसिकली मतलब यहाँ पर ये होता है कि इसे आसानी से सीखा जा सकता है, आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कई सारे फिलहाल ब्राउजर के अंदर ये आसानी से यूज भी होता है और ये HTML के साथ इम्प्लीमेंट होकर चलाया जाता है। तो ऐसी कई सारी चीजें जावास्क्रिप्ट को अपने आप में बहुत एडवांस बनाती हैं, विच इज यूज्ड बाय द सेवरल वेबसाइट फॉर स्क्रिप्टिंग द वेब पेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट जो यूज होती है दैट टाइम यानी प्रेजेंट टाइम के अंदर कई सारी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के नाम तौर पे भी जानी जाती है। इट इज एन द इंटरप्रेटेड, बेसिकली एक तरह की इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ये, और इसका मतलब ये होता है कि लाइन टू लाइन चीजों को ये बेसिकली चेक करता हुआ आगे कंटिन्यू करते हैं। फुल फ्लेश्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, अपने आप में विकसित लैंग्वेज है यानी डेवलप्ड लैंग्वेज है दैट एनेबल डायनेमिक इंटरेक्टिविटी ऑन द वेबसाइट्स व्हेन अप्लाइड टू द HTML डॉक्यूमेंट। ये याद रखिएगा, बेसिकली इसको हम लोग यहाँ पर HTML लैंग्वेज के साथ एम्बेड करके चलाते हैं और जो फिलहाल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है किसी के यूजर को वो आसानी से उस वेबसाइट को चला पाता है, चीजों को समझ पाता है और अंडरस्टूड भी करवा पाता है। ऐसे कई सारी चीजें जो इसके अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग कोई, अगर हम लोग फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के दौरान कई बार पासवर्ड हमसे वो रीचेकिंग के लिए 2 टाइम प्रेस करवाते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपने पहली बार पासवर्ड अगर लिख रखे हैं और दूसरी बार पासवर्ड अगर आप गलत लिखते हैं तो बेसिकली वो हमें गलत बताते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीजें जो जावास्क्रिप्ट अपने अंदर हैंडल करता है। अगर आपने पहली बार पासवर्ड सही लिखा है, पहली बार जो पासवर्ड आपने लिखा है वही अगर आपने पासवर्ड सेम दूसरे टाइम भी लिखा तो आपको आगे कंटिन्यू कर देगा। तो ऐसे कई सारी फिलहाल एक्टिविटीज में देखने को मिलती है, तो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर। आगे अगर हम लोग चले इसी के अंदर यहाँ पर, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1995 फॉर द एडिंग द प्रोग्राम टू द वेब पेजेस इन द नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर। बेसिकली अगर हम लोग अंडरस्टूड करें इसी के अंदर यहाँ पर कि इसे नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर में वेब पेजों पर प्रोग्राम जोड़ने के लिए 1995 में रिप्रेजेंट किया गया था। तब से इसे अन्य सभी ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स द्वारा अपनाया गया। सिंस देन इट हैज बीन अडॉप्टेड बाय ऑल ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स। तब से इसे अन्य सभी ग्राफिकल वेब ब्राउजर द्वारा अपनाया गया। विद जावास्क्रिप्ट यूजर कैन बिल्ड मॉडर्न वेब एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विदाउट रीलोडिंग द पेज एवरी टाइम। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी हो गया कि हमें बिना रिलोड किए किसी भी पेज पे अगर काम करना हो तो हम लोग आसानी से काम करना भी शुरू करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि हम बिना रिलोड किए पेजेस पे आसानी से काम भी कर सकते थे। तो जावास्क्रिप्ट के साथ काम करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखने को यहाँ पर मिला। द ट्रेडिशनल वेबसाइट यूजेस जावास्क्रिप्ट टू प्रोवाइड द सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्टिव एंड सिंप्लिसिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है, तो ऐसे कई सारे फिलहाल पॉजिटिव पॉइंट भी हमें इसके अंदर देखने को मिले। ऑल्दो जावास्क्रिप्ट हैज नो कनेक्टिविटी विद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये असल में सबसे प्योर टॉपिक है और कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो जावा लैंग्वेज है यानी जो जावा अगर आप देखें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या बैकएंड के मोस्टली वर्क को हैंडल करते हैं यहाँ पर, तो वो सिमिलर है या जावास्क्रिप्ट उसी का पार्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। जावा अलग है, जावा प्रोग्रामिंग अलग है, तो ये नॉलेज होनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट बेसिकली वेब लैंग्वेज है और जावा प्रोग्रामिंग बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। द नेम वाज सजेस्टेड एंड प्रोवाइड इन द टाइम्स व्हेन जावा वाज गेनिंग द पॉपुलैरिटी इन द मार्केट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट देखने को मिलता है वो
ये मिलता है जब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में ज्यादा ही लोकप्रिय हो रही थी, ज्यादा ही फेमस हो रही थी, उसी दौरान बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया, ये मार्केट में लाया गया। तो लोगों को ये लगा कि बेसिकली बोथ आर सेम लैंग्वेजेस। दैट्स व्हाई पीपल बहुत सारी चीजों के बारे में ये डिस्कशन करने लगे कि जावास्क्रिप्ट और जावा बेसिकली एक ही ब्रांच का पार्ट है। बट एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। नाम लिटिल बिट सिमिलर हो जाने से दोनों चीजें सेम नहीं है, दोनों का यूज अलग अलग जगह पे है। तो ये नाम उस समय सुझाया और प्रदान किया गया जब जावा प्रोग्रामिंग की वैल्यू मार्केट में बहुत ज्यादा थी। यही एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में अभी भी है। अभी भी कई लोगों को ये लगता है कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट दोनों सेम है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही मेजर है, डिफरेंसेस हैं। जो इस फील्ड को जानते हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको अच्छे से मालूम होगा कि दोनों चीजों का रोल कुछ भी देखा जाए तो दोनों सेम नहीं है। दोनों का रोल अपनी अपनी दुनिया में अलग अलग है, क्योंकि दोनों ही चीजें अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा फेमस है। इन दी एडिशन टू वेब ब्राउजर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके बारे में जाने हम लोग यहाँ पर डेटा बेसिस सच एज दी कोच डीबी एंड मोंगो डीबी यूज जावास्क्रिप्ट एंड दी स्क्रिप्टिंग एंड क्वेरी लैंग्वेज। इस तरह के जितने फिलहाल डेटा बेसिस फिलहाल हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट को यूज करती हैं स्क्रिप्टिंग के लिए, क्वेरी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी यूज करती हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली अब तो अलग अलग जगहों में इसकी वैल्यू बढ़ने लगी है, क्योंकि ये अब एक जगह पे यूज में नहीं ला रहा, ये अलग अलग जगह में भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो वेब ब्राउजर के अलावा कोच डीबी और मोंगो डीबी जैसे डेटाबेस अपने स्क्रिप्टिंग और क्वेरी भाषा के लिए क्वेरी भाषा के रूप में जावास्क्रिप्ट का भी यूज करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वाली यहाँ पर बात आती है कि जावास्क्रिप्ट की वैल्यू अब छोटी नहीं है। जावास्क्रिप्ट अपने आप में बहुत एक्सटेंड होते जा रहे हैं और ये बहुत अलग अलग जगह में भी यूज हो रहे हैं। यानी हर एक स्टूडेंट को जावास्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है कि अगर आप वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग के फील्ड में भी एंटर करते हैं तो आपको इसे एनी हाउ सीखना पड़ता है। और अगर आप ये नई लैंग्वेज सीखते हैं, जॉब के चांसेस भी आपके लिए बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो एनी हाउ आपको इस तरह की लैंग्वेज को आना ही चाहिए और सीखना ही चाहिए। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा कि उनको भी मालूम चले कि जावा और जावास्क्रिप्ट में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो सके। थैंक यू।